हेलो फ्रेंड्स, सो क्लास 10th आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे ए टाइगर इन द जू। और इसके पोएट हैं लेस्ली नूरिस। इन्होंने इस पोएम में एक ऐसे टाइगर का डिस्क्रिप्शन किया है जो एक जू में, एक पिंजरे में कैद है और वो कितना खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। ठीक है, चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। He stuck in his vivid strips, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. सो पोएट यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि वो जो टाइगर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसकी बॉडी पे अलग अलग तरह के स्ट्रिप्स बनी हुई हैं और वो अपने केज में कुछ स्टेप्स ही चल पा रहा है क्योंकि उसका जो केज है वो बहुत ही छोटा है। उसके बाद वो बताते हैं कि जो टाइगर है वो उसके फुट स्टेप्स की आवाज़ कोई भी सुन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पैड्स है ना, जो उसके पॉज होते हैं, पंजे टाइगर के, वो कैसे हैं? बिल्कुल वेलवेट की तरह है। वेलवेट और क्वाइट यानी कि शांत। मतलब वो जब जमीन पे चलेगा तो उसके पैरों की आहट नहीं सुनाई देगी, है ना। और जो टाइगर है वो इस समय बहुत गुस्से में और अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वो उसी लिमिटेड एरिया में अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसी लिमिटेड एरिया में वो वॉक कर रहा है और वो गुस्सा इसलिए क्योंकि वो फ्री नहीं है। ठीक है, स्टॉक्स में होता है फॉलोज, विविड मिंट होता है ब्राइट कलर्ड, पैड्स में मैंने बता दिया पॉज ऑफ टाइगर, एंड रेज मीन्स एंगर। ठीक है, इसमें लिटरेरी डिवाइस देख लीजिए। सबसे पहले मैं राइमिंग स्कीम बता दूं आप लोगों को। इसकी राइमिंग स्कीम है ABCB। देखिए, केज और रेज हो गया ना, B और B, और फिर स्ट्राइप्स देखिए क्वाइट से राइम नहीं कर रहा तो इसलिए ये A हो गया, ये फिर B है, फिर ये C है और फिर B है। ठीक है, इसके बाद इसमें पर्सोनिफिकेशन किया गया है टाइगर का, क्योंकि टाइगर को यहाँ पे पोएट ने ही कहा है। ही हम किसको कहते हैं? किसी पर्सन को, किसी एनिमल या नॉन लिविंग बीइंग को हम इट कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे पोएट ने टाइगर को ही कहा है तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज है। इसके साथ साथ मेटाफर का भी यूज हुआ है क्योंकि टाइगर के जो पॉज है उनके पंजों को किससे कंपेयर किया गया है? वेलवेट से। वेलवेट यानी मखमल, है ना। इमेजरी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इमेजरी के थ्रू पोएट जो या राइटर होते हैं वो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने टाइगर की एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है। और जैसा कि वो बताते हैं कि वो उसके पूरे बॉडी पे अलग अलग तरह के स्ट्रिप्स बनी हुई, देखा ना, धारियां बनी होती हैं, और वो उस केज में धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स ले रहा है ना। इसके बाद इसमें ऑक्सीमोरन का यूज हुआ है क्योंकि इसमें दो अपोजिट मीनिंग को लिखा गया, क्वाइट और रेज। क्वाइट हम किसको बोलते हैं? जो शांत हो, और रेज यानी कि बहुत गुस्सा। तो यहाँ पे दोनों वर्ड मीनिंग जो है अपोजिट हैं। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो पोइट कहते हैं कि अगर टाइगर जो है वो फ्री होता तो वो कहाँ पर होता? वो अपने आप को लंबी लंबी ग्रास के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुपा लेता ताकि वो किसी भी डियर को यानी हिरन को कैच करके उसको शिकार कर सके, है ना, और उसको अपना भोजन बना सके। आपको पता है जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कैसे भोजन करते हैं? दूसरे जानवर को मार कर उनका शिकार करके। तो अगर टाइगर भी फ्री होता तो वो भी सेम काम करता, है ना। और आपको पता है कि फॉरेस्ट में वो आराम से अपने शिकार को कैच कर सकता था और उसको एंजॉय कर सकता था, लेकिन उस केज में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। लर्किंग में होता है कि कहीं पे छुपे हुए रहना, इस तरह से कि आप अपने शिकार का वेट कर सको। इसमें राइमिंग स्कीम इस स्टैंजा में भी ABC भी है। ठीक है, ग्रास और पास देख लीजिए, राइम कर रहे हैं आपस में। अल्ट्रेशन का यूज हुआ है, देखिए इसमें फर्स्ट लाइन में देखिए, लास्ट लाइन में देखिए, प्लम्प डियर पास, या प्लम्प और पास दोनों में अल्ट्रेशन का यूज हुआ है। ठीक है, और इमेजरी इसमें भी हम लोग को पता ही है कि वो किस तरह से टाइगर की एक्टिविटीज को हमारे माइंड में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. स्नर्लिंग का मीन्स होता है वार्निंग साउंड, जो एनिमल्स गुर्रा की आवाज निकालते हैं वो। बेरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड, ऐसा मतलब जो बिल्कुल ही बैरन हो, बिल्कुल सुनसान हो। ठीक है, और फैंक्स में होता है जो एनिमल के जो आगे के टूथ होते हैं लंबी लंबे, उनको फैंक्स कहते हैं।
तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि अगर टाइगर फ्री होता तो वो जो आसपास फॉरेस्ट के आसपास जो भी हाउसेस लोकेटेड हैं या जो भी गांव के लोग हैं वहां जाकर उनको टेरिफाइड करता। वो उनको अपने बड़े बड़े दांत और अपने क्लॉज दिखाता। क्लॉज यानी कि अपने पंजे जिसमें उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, है ना। और वो वहां पे विलेज में रहने वाले सभी लोगों में क्या क्रिएट कर देता, फियर, डर। ठीक है, इसमें राइमिंग स्कीम फिर वही है ABCB, इस पूरी पोएम में देखिए यही है। ठीक है, यहाँ पे राइमिंग स्कीम देख लीजिए, ये राइमिंग स्कीम है ना, हाउसेस, फिर देखिए किसी से नहीं हो रहा है, एज और विलेज आपस में राइम कर रहे हैं तो इसलिए ये दोनों B है, बाकी हाउसेस A है, क्लॉज क्या है, C है। ठीक है, मोटो या यूज हुआ है इसमें जिसमें हम साउंड्स को बताते हैं ना। आपको ये पोएटिक डिवाइस तो पता ही होगी, जिसमें हम किसी की साउंड को बताते हैं। यहाँ पर स्नार्लिंग यानी कि वो जो दहाड़ निकालता उसको बताया गया है, उसकी आवाज को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का यूज हुआ है जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को यूज करते हैं। ठीक है, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। कॉन्क्रीट मीन्स होता है ऐसा केज जो बिल्कुल सॉलिड बना हुआ है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि लेकिन रियलिटी में क्या है कि जो टाइगर है वो एक केज में बंद है, और वो कह रहे हैं कि उस स्ट्रॉन्ग सेल में टाइगर कैसा है, एकदम एक कैद में बंद जानवर है, कैसा हो सकता है। वो बहुत ही गुस्से में है लेकिन अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा है। ठीक है, और वो जो स्ट्रॉन्ग सेल वो कैसी बनी हुई है, ऐसी जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल्स से बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो पिंजरे कैसे होते हैं, आयरन मटेरियल के बने होते हैं, तो उसका भी केज वैसा ही बना हुआ है ताकि वो उसमें से भाग ना सके। तो वो बस क्या कर सकता है, केज में वॉक कर सकता है और कुछ नहीं। और फिर वो जो विजिटर्स वहां आते हैं वो उनको डराने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो पावर्स हैं उस केज में वो लिमिटेड है ना, वो उस केज से बाहर नहीं जा सकती, उसकी जो पावर्स हैं। तो इसी की वजह से वो ना तो विजिटर्स को डराने की कोशिश करता है और ना ही वो उनको अटैक कर सकता है। तो उनको डराने का फायदा ही क्या है ना। राइमिंग स्कीम है इसकी ABCB, पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पर, क्योंकि अगेन पोएट ने इसको एज अ ही रेफर किया है ना। हम ही किसको कहते हैं मैंने बता दिया, थर्ड पर्सन को पोएट ने, लेकिन यहाँ पे टाइगर को कहा है। एलिट्रेशन का यूज हुआ है देखिए यहाँ पर बिहाइंड बार्स में, है ना। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। पेट्रोलिंग आपको पता है ना, जो पेट्रोल करते हैं मतलब रखवाली के लिए बार बार आते जाते रहते हैं, गार्ड करते हैं, उनको कहते हैं। तो पोएट कह रहा है कि नाइट में क्या हो रहा है कि टाइगर उस आवाज को सुन रहा है जो पेट्रोलिंग कार्स यानी कि जो गश्त करने वाली गाड़ियां उनकी आवाज सुन रहा है। और जैसे कि आपको पता, मैंने भी बताया ना कि पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं, जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं और रात में इसलिए दौड़ती हैं ताकि वो लोगों की सेफ्टी कर सकें, कहीं पे भी कोई क्राइम ना होने दें। तो रात में वो उन कार्स की आवाज सुन रहा है, फिर वो अपने अपनी खूबसूरत आंखों से, अपनी ब्राइट और शाइनिंग आई से क्या कर रहा है, वो स्टार्स को इस तरह से देख रहा है ना। हम लोग कैसे स्टार्स को गेस करते रहते हैं ना, स्टेयरिंग करते रहते हैं ना, तो सेम चीज टाइगर भी कर रहा है। और पोएट ये कहना चाहते हैं इसमें कि जो टाइगर है वो बहुत ही सैड है, क्योंकि वो एक केज में बंद है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो बस चुपचाप अपने केज से क्या कर रहा है, स्टार्स को देख रहा है और अपने थॉट्स को उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें राइमिंग स्कीम अगेन ABCB है, और एलिट्रेशन का यूज हुआ है इसमें देखिए ही हियर्स, यहाँ पे इन दो वर्ड्स में एलिट्रेशन का यूज हुआ है ना। तो आप लोगों को स्टोरी तो सॉरी पोएम तो समझ में आ ही गई होगी। बहुत ही शॉर्ट और इंटरेस्टिंग पोएम है कि किस तरह से पोएट ने बताया है कि एक जो इतना ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है उसको किस तरह से हम लोगों ने केज में बंद करके उसको बिल्कुल हेल्पलेस कर दिया है। इसमें देखिए टाइगर के थ्रू कुछ चीजें पोएट ने इनडायरेक्टली भी सिग्निफिकेंट किया हुआ है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे बारे में भी बात हो रही है कि किस तरह से हमें कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में बांध दिया जाता है कि जहां पर हम पावर्स होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं और उस समय हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको एक बार अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़कर और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा, तो जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे।
फिर भी आपको अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।